ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲੈਵਲ ਪੈਰਲੇਲਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲੇਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲੈਵਲ ਪੈਰਲੇਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੈਫਰ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲੇਲਾਈਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆ, ਮਤਲਬ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। सेम प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शंस लैवल पैरलेलाइज्म हैल्प परफॉर्मेंस बट ओनली टू फैक्टर ऑफ 5 to 10। ये सिर्फ अपने को 5 तो लैके 10 तक ही आप फैक्टर्स में इको टाइम सॉल्व कर सकते हैं। बट प्रोसैसर लैवल पैरलेलाइज्म गेन आ फैक्टर ऑफ 50 to 100 एंड इवन मोर। 50 भी लै सकते हैं, 100 भी इको टाइम सॉल्व कर सकते हैं, इस तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, दी 3 टाइप ऑफ प्रोसैसर लैवल पैरलेलाइज्म आर। 3 तरह की होंगी प्रोसैसर लैवल जी पैरलेलाइज्म है, एरे प्रोसैसर, मल्टी प्रोसैसर, मल्टी कंप्यूटर प्रोसैसर। ਜਿਹੜਾ बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਐਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ठीक है जी, एरे प्रोसैसर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोसैसर। मतलब कि ये की होंदा बेटा एरे प्रोसैसर है जिहड़ा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोसैसर है जिन्हां बारे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ विद अ सिंगल कंट्रोल यूनिट, जिन्हां ਨੂੰ कंट्रोल ਕਰਨ ਲਈ सिर्फ एक यूनिट की ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, एक सिंगल यूनिट कंट्रोल करती है। ये सिंगल कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द सेम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन डिफरेंट सैट ऑफ द डाटा। मतलब जिहड़ी सिंगल कंट्रोल यूनिट होंदी है भी सेम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, इक्को तरह की जी इंस्ट्रक्शन दी जाए लाइन वाइज, वो डिफरेंट सैट के होंगे डाटा, पर उन्होंने डिफरेंट होंगे, पर वो पैरलर में चलदियां ने। ठीक है जी, एरे प्रोसैसर इज डिजाइन एज पैरीफल टू जनरल परपज कंप्यूटर। कहते भी जो एरे प्रोसैसर है ये पैरीफल होंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसिस होंगे भी स्पैशल जरनल परपज काम करने लिए कंप्यूटर के यूज़ की जांदियां ने। इट्स परपज इज टू इनहैश होंगे पुत इंक्रीज करना वधाउणा। ठीक है, एंड द इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशनल टास्क। ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब कि मैथ नाल रिलेटेड जिमें काम होंदा ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, उस तरह के काम नूं परफॉर्म करने विच अपनी की करदियां ने सहायता करदियां। दीज ऑपरेशंस आर फर्स्ट डिवाइडेड इनटू सैवरल स्ट्रीम ऑफ ऑपरेंड। ਜਿਹੜੇ मतलब ये ऑपरेशंस है इनू कुछ पार्ट्स के विच वंड लैंदे आ जिन्हों आपां स्ट्रीम्स बोलते हैं, कॉल्ड एरे एलीमेंट या एरे दे एलीमेंट भी बोल सकते हैं आपां। ठीक है, एंड रन फॉर ईच स्ट्रीम इन पैरलर प्रोसैसिंग यूनिट। जिहड़ी स्ट्रीम होंदी है कलैक्शन ऑफ स्ट्रिंग होंदी है या एरे दे एलीमेंट होंदे ने वो पैरलर प्रोसैसिंग दे विच काम करदे ने। ठीक है जी, दस प्रोवाइडिंग अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। तो ये करती है अपने को जी सिंगल इंस्ट्रक्शन का काम करती है स्ट्रीम एंड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। ये सिंगल इंस्ट्रक्शन का भी काम हो जाता है, मल्टीपल डाटे का भी हो जाता है। एरे प्रोसैसर इज आल्सो रेफर्ड एज सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डाटा स्ट्रीम प्रोसैसर। ता करके आप एरे नूं की कह सकते हैं, सिंगल इंस्ट्रक्शंस एक तरह की काम करते थे, मल्टीपल डाटा की होंदा इहदे विच ज़्यादा, मतलब कि की करती है एक तो ज़्यादा डाटे नूं एट ए टाइम परफॉर्म कर। ठीक है, जिमें SIMD एरे प्रोसैसर रिप्रजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर विच हैज़ मल्टीपल प्रोसैसर अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉमन कंट्रोल यूनिट। मीनिंग काम कहने का की मतलब है भी इन्हों की जी यूनिट है कंट्रोल करने लिए सिर्फ एक कॉमन यूनिट होंगी है, पर की होंगे ने जोड़े प्रोसैसर यूज होंगे ने मल्टीपल होंगे ने। ऑल द प्रोसैसर रिसीव द सेम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। इको ही हिदायत सारे, क्योंकि कंट्रोल यूनिट के रूल है जोड़े एक ही होंगे सारे के लिए, बट ऑपरेट ऑन डिफरेंट आइटम्स ऑफ डाटा। जी डाटे दी आइटम्स वक्रो वक्रे ते काम करते। सिंगल CPU कंट्रोल मी अर्थमैटिक यूनिट ईच ऑफ विच ऑपरेट इट्स ओन डाटा एट द सेम टाइम। जी सिंगल CPU आ भी जी मैं अर्थमैटिक यूनिट के उपर काम करूँगा भी सिर्फ वो टाइम वही होगा। ईच अर्थमैटिक यूनिट एग्जीक्यूट करूँगा सेम इंस्ट्रक्शन एज डिटरमाइंड बाय द CPU। वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करूँगी जी CPU द्वारा दित्तियां गई ने, बट यूज डाटा फाउंड इट्स ओन मैमरी, पर डाटा वो यूज करूँगी जो मैमरी च गया। मेन मैमरी कैन आल्सो भी डिवाइडेड इनटू द मॉड्यूल्स। जी मेन मैमरी है वो भी डिवाइड हो जूगी मॉड्यूल के। जनरेटिंग मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स एक्टिंग एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैमरी, भी वो मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स है जी मतलब कि काम तो ज़्यादा कर दूगी, पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड मैमरी के करूँगी। जिमें एक फिगर दिखाई गई है तुहाडे कोले, जिमें देखो बेटा कंट्रोल यूनिट है, एक मेन हो गया हैड सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे, प्रोसैसर यूनिट एक है, 2 आ, 3 आ, नंबर ऑफ है। डाटा स्ट्रीम्स भी उन्होंने की है वक्रो वक्री, पर मैमरी ये सारे की है एक ही शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, एवरी प्रोसैसर मस्ट बी अलाउड टू कंप्लीट इस इंस्ट्रक्शन बिफोर द नैक्सट इंस्ट्रक्शन इज टेकन फॉर एग्जीक्यूशन। सारे प्रोसैसर पहला की करनगे, जिहड़ी भी काम दिता गया पहला उन्होंने पूरा करनगे, फिर अगली नूं एग्जीक्यूट करनगे। दस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज साइक्रोनाइज, तो इन्हू साइक्रोनाइज बोलिया गया भी स्टैप बाय स्टैप फॉलो करती है। सिमट है जी ठीक है, सिंपल जो भी आ गया अपने को इंस्ट्रक्शन मल्टी डिवाइडेड होगी।
कंप्यूटर्स आर यूज टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम इन साइंस विच रिक्वायर्ड आइडेंटिकल ऑपरेशन टू बी अप्लाइड। भी पता होने चाहिए भी किहड़े ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं टू डिफरेंट डाटा सैट। ठीक है जी, सूटेबल फॉर स्पैशल परपज कंप्यूटेशन, इस स्पैशल परपज कंप्यूटेशन लिए यूज किए जाते हैं। एडवांटेज ऑफ द एरे प्रोसैसर, एरे प्रोसैसर इंक्रीज द ओवरऑल इंस्ट्रक्शन प्रोसैसिंग स्पीड। ये एक तो बेटा स्पीड इंक्रीज हो जाती है, प्रोसैसिंग स्पीड की होंगी है इंक्रीज होंगी है। सिंस एरे प्रोसैसर यूजली ऑपरेट aside from the host CPU it improve the overall capacity। एक बस सीधी जी गल ये लिखना भी ये इंस्ट्रक्शन प्रोसैसिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरी ये लिखना है तुम इंप्रूव द ओवरऑल कंपैसिटी, सिस्टम की कंपैसिटी भी बढ़ जाती है। एरे प्रोसैसर हैज इट्स ओन लोकल मैमरी, एरे की अपनी मैमरी होंगी है। इंस प्रोवाइडिंग एक्सट्रा मैमरी फॉर स्टेट सिस्टम विच लो मैमरी, कहते एक्सट्रा मैमरी भी अपन की करता गा प्रोवाइड करता। ठीक है जी, इस तो बाद है मल्टी प्रोसैसर। मल्टी प्रोसैसर इज अ कंप्यूटर सिस्टम विद 2 और मोर सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। ये सेंट्रल CPU आ 2 या 2 तो ज़्यादा यूज किए जाते हैं। शेयरिंग द कॉमन मेन मैमरी एज वेल एज पेरीफल, जी इनपुट आउटपुट डिवाइसिस आ ਜਾਂ मेन मैमरी है वो इको ही लेंदे हैं, बट ये 2 या 2 तो ज़्यादा CPU यूज किए जाते हैं। दिस हैल्प इन द सिमुलटेनियसली प्रोसैसिंग ऑफ प्रोग्राम, मतलब सेम टाइम पर प्रोसैसिंग करता प्रोग्राम की। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग अ मल्टी प्रोसैसर इज टू बूस्ट the system's execution speed with other objective being fault tolerance and application matching। कहते भी ये हेल्प करता गा कहते की ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव की है यूजिंग अ मल्टी प्रोसैसर इज टू बूस्ट, सिस्टम को बूस्ट करता। ये मतलब कि स्पीड है जी एग्जीक्यूशन स्पीड है भी एग्जीक्यूशन स्पीड चैक करता विद अदर ऑब्जेक्टिव बीइंग फॉल्ट भी दूजे जो दूसरे कोई फॉल्ट है जो मतलब कि कोई एरर है जो क्रिएट ना हो जाए एंड एप्लीकेशन का मैचिंग जो काम हो रहे भी वो मैच करता। ठीक है जी, नैक्सट बेटा मल्टी प्रोसैसर कैन बी पुट अंडर द मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। ये मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम से ही काम करता, मतलब कि एरे के एलीमेंट ये मल्टीपल यूज किए जाते हैं। मल्टी डाटा स्ट्रीम तो डाटा भी मल्टीपल ही होंगे। इस शोन है फिगर 1.10 दिखाया गया है इन MIM जी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक्ट अपॉन मल्टीपल डाटा सेट, मतलब ज़्यादा डाटा हुआ ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस भी ज़्यादा ही यूज होनी है। ईच प्रोसैसर हैज इट्स ओन कंट्रोल यूनिट, हर एक की अपनी कंट्रोल यूनिट होगी तो अर्थमैटिक एंड लॉजिकल यूनिट भी आपकी होगी। दे रिसीव डिफरेंट सैट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम देयर रिस्पैक्टिव कंट्रोल यूनिट एंड ऑपरेट ऑन डिफरेंट सैट ऑफ, जो डाटा दिता गया उस अकॉर्डिंग ये काम कर लेंगे। जिवें कंट्रोल यूनिट 1 2 3 ठीक है, नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट दिते उस तरह इंस्ट्रक्शन भी अलग अलग है, प्रोसैसिंग भी अलग अलग, मतलब ये सारा कुछ अलग अलग है, बट ये जी मैमरी है वो इकट्ठी शेयर कर देना। ठीक है जी, कंप्यूटर विद मल्टी प्रोसैसर आर्किटेक्चर यूज शेयर्ड मेमोरी टू एक्सचेंज इनफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोसैसर एंड हिंस रेफर टू एज अ टाइटली कपल्ड सिस्टम, ता करके इनू टाइटली कपल्ड सिस्टम के नाम नाल जाना जाता है। ये कुछ एडवांटेज ने नीचे ये एक तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है बेटा, इंक्रीज रियलेबिलिटी बिकॉज रिटेंडेंसी इन प्रोसैसर, क्योंकि ये जी वाधू चीज़ है उन्होंने रिमूव किया रिटेंडेंसी होंगे बेटा एक्सट्रा। ठीक है, फास्ट एंड यूनीफॉर्म मैमरी एक्सैस टाइम का, क्योंकि यही कल्ले कल्ले काम करते तेजी नाल हो जाते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन परफॉर्म करती है, मल्टीपल यूजर होंगे ने यूज करने वास्ते। मल्टीटास्किंग साइड एंड एप्लीकेशन भी काम भी इन्हों का की होंगे गा मल्टीटास्किंग होंगे, एप्लीकेशन एक यूज करते हैं। हाई थ्रूपुट होंगी है और रिस्पॉन्सिव भी होंगे। ठीक है, हार्डवेयर शेयरिंग अमंग द CPU, एको ही CPU ने सारे की करते हैं शेयर करते, अपना हार्डवेयर एको जहा शेयर कर लेंगे ने। नैक्सट बेटा अपना ड्राबैक्स है मल्टी प्रोसैसर दियाँ। इट हैज़ लेक ऑफ द स्केलबिलिटी बिटवीन मैमरी एंड प्रोसैसर सिंस मैमरी डज नॉट स्केल विद नंबर ऑफ प्रोसैसर, स्केलबिलिटी नहीं होंगी, ये घाट होंगी है स्केलबिलिटी, मतलब स्टैप वाइज काम नहीं करदियाँ। एडिंग मोर प्रोसैसर इंक्रीज द ट्रैफिक ऑन शेयर्ड मैमरी, क्योंकि जी मैमरी शेयर करते हो तो ट्रैफिक होने करके भी ये ज़्यादा प्रोसैसर होने करके भी वो मैमरी है जी वो तो ट्रैफिक हो जाता, क्योंकि उन्हें सारे डाटा देना होंगे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामर फॉर साइक्रोनाइजिंग द प्रोसैसिंग एंड अप्रोप्रिएट एक्सैस ऑफ ग्लोबल मैमरी। ये मतलब कि स्पैशल ग्लोबल मैमरी तो सारा डाटा मतलब एक मेन मैमरी तो लेता जाता भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती होंगी है प्रोग्रामर की, पर वो वाल ध्यान नहीं दिता। इट नीड्स टू मेनटेन द कैश मैमरी, ठीक है, अमंग द प्रोसैसर, मतलब कि ये कैश में भी प्रोसैसर के की मतलब कि जरूरत होंगी है कैश की भी, मतलब कि प्रोसैसर के बिटवीन जी कैश मैमरी यूज करनी वो भी जरूरत होंगी है, वो नहीं होंगी। इट इज़ डिफिकल्टी एंड एक्सपेंसिव टू डिजाइन शेयर्ड मैमरी मशीन, ये की होंगे ये भी अखियाई होंगी है भी महंगे होंगे है, तो ये जी मैमरी शेयर होंगी है मशीन की उन्होंने भी डिजाइन करने की होंगी है, ये प्रॉब्लम है जी क्रिएट होंगी। ठीक है बेटा, नैक्सट है जो मल्टी कंप्यूटर मैं नैक्सट लैक्चर के करता।